नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ अपनी YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट को। देखिए, जो आज आपकी क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। हमने वो क्वेश्चन शामिल किए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्राफ एंड तालिका। देखिए, ग्राफ एंड तालिका में एक या दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन हमने आज की क्लास में शामिल की है। जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे रिपीटेड क्वेश्चन कराएंगे और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। ये आपका आज पहला क्लास है ग्राफ एंड तालिका का। देखिए, जितने भी क्वेश्चन शामिल किए दोस्तों सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, आज ये आपकी जो है पहली क्लास है और सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एससी पैट के नहीं तो जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें हमेशा एक या दो क्वेश्चन आपका ग्राफ एंड तालिका का क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आता है। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहे हैं, देखिए, जो कुल आपकी जो संख्या है, कर्मचारियों की जो कुल संख्या है दोस्तों, वो आपकी कितनी है? 450 है। कितनी है टोटल? 450 आपकी कुल संख्या है इस ग्राफ में। देखिए, जो ये ग्राफ आपका होता है ना, ये आपका ये 100% का होता है। कितने परसेंट का? 100% का होता है। अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100%। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। कह रहे हैं एफ विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करिए। तो कर्मचारियों की ज्ञात करनी है। किसकी करनी है आपको? ये एफ है। देखिए, ये आपका एफ है और ये आपका ए है और ये आपका बी है और ये आपका सी है और ये आपका क्या है? 8% है यानी कि डी है। ये आपका ई परसेंट है यानी कि ई 20% है। पूछा क्या उसने? उसने पूछे है कि एफ विभाग में कार्य कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात करनी है आपको। किसकी? एफ। एफ देखिए, एफ कितना है? 20% है। एफ कितना है? 20% है। और टोटल कुल एम्प्लॉय कितने हैं? एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 450 है। अब आपको कुछ नहीं करना, इसी को ही आपको निकालना है। किस तरह से? देखिए, 1% बराबर क्या होगा? देखिए, 450 आपको क्या करना है? 450 का क्या करना है आपको? 22% आपको निकालना है। तो 22% आप निकाल लीजिए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये आपका कट जाएगा 2 से। 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 11। ये कटेगा आपका कितने बार में? 9 पंजे कितना होते हैं? 45 और 11 में कितना हो जाएगा? 99%। कितना हो जाएगा? 99% होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो जो ये एफ विभाग है इसमें जो कर्मचारियों की संख्या थी वो कितनी परसेंट थी? 99% थी यानी कि आपकी 99% थी। देखिए, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया है? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए। चैनल से जुड़ जाइए जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। और जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं। इसी पे क्वेश्चन कराएंगे हम आपको, इसी ग्राफ पे। और ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन मैं बता दूं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहे हैं ई विभाग के कर्मचारियों की संख्या को दर्शाने वाले खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहे हैं इसमें? केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। जो ये आपका केंद्रीय कोण है डियर स्टूडेंट, यही पूछ रहे हैं। और ये कितने डिग्री का होता है? ये आपका 360 डिग्री का कोण होता है। कितना? 360 डिग्री का कोण होते हैं। चारों कोण जो होते हैं आपके 360 डिग्री का होते हैं। और वैसे क्या होता है आपका? 100% होता है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, केंद्रीय कोण से पूछे जाते हैं आपके। ये कह रहे हैं ई विभाग के कर्मचारियों की संख्या को दर्शाने वाले खंड केंद्रीय कोण ज्ञात करना है आपको। तो केंद्रीय कोण कितने डिग्री का है डियर स्टूडेंट? 60 डिग्री का होता है। जो ये केंद्रीय कोण है ये आपका, ये जो मान होता है ये आपका 360 डिग्री का कोण होता है। ये 360 डिग्री कोण बनाता है। ये जितना भी होता है आपका ये 360 डिग्री आपका कोण होता है। क्या कह रहा है? केंद्रीय कोण। और किसका पूछ रहे हैं? ई विभाग का। तो ई विभाग परसेंट का क्या है आपका? देखिए 20% है। कितना है? 20%। कितना है डियर स्टूडेंट? 20%। तो आपको कुछ नहीं करना है, केंद्रीय कोण निकालना है।
तो 360 का क्या करना है आपको, 20% आपको निकाल देना है। निकालिए जरा, 20 से कम 20, 20 पंजे 100 और 5 से कटेगा, देखिए 5 से ही कटेगा डियर स्टूडेंट, कितने बार में, देखिए 5 सत्ते कितना होते हैं, 35 होते हैं, एक बचेगा और 5 गुना के 10, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा आपका, 72 डिग्री का आपका कोण बनेगा। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको क्या करना है, दिमाग में ये रखना है, जो ये कोण का होता है डियर स्टूडेंट, जो ये कोण होता है ये आपका 360 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री का कोण होते हैं, 360 डिग्री का कोण होता है। जो चीज इसमें पूछे हैं उसी का आपको निकालना है। तो ई का पूछा था, ई का 20% कितना होगा, यानी कि 360 का 20% 72 डिग्री का कोण, ये 72 डिग्री का कोण आपका बनाएगा। तो डियर स्टूडेंट समझ में आया क्वेश्चन समझ में आ रहे तो आज की क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 मैं बता दूं इंपॉर्टेंट है। क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि डी विभाग में 75% कर्मचारी पुरुष हैं, कह रहे हैं, तो उस विभाग में महिला कर्मचारी कितने होंगे। क्या पूछ रहे हैं, किस विभाग में पूछ रहे हैं डियर स्टूडेंट, डी विभाग में पूछ रहे हैं। डी विभाग में कितने परसेंट है, 75% है। कितने, 75% कर्मचारी पुरुष हैं। तो डी विभाग में, उस विभाग में महिलाओं की कर्मचारी कितने होंगे। जब 75% पुरुष हैं तो महिला कितने परसेंट होगी डियर स्टूडेंट, 25% होगी। कितनी होगी, 25% होगी। अब आपको कुछ नहीं करना है। और कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है डियर स्टूडेंट, 450 है। तो आपको कुछ नहीं करना है। अब डी विभाग में पूछ रहे हैं, किस में पूछ रहे हैं, डी विभाग में। अब डी विभाग कहां पर है डियर स्टूडेंट, बताइए, 8% है। कितने हैं, डी विभाग कितने हैं डियर स्टूडेंट, आपका 8% है। अब आपको कुछ नहीं करना है, कितने हैं, 8% है। देखिए किस तरह से आपको निकालना है। तो टोटल कितना है, 450, और गुणा किसका पूछ रहे हैं, 8%, सॉरी कितना, 75% बटा क्या हो जाएगा, 100। और कर्मचारी देखिए कह रहा है महिलाओं की संख्या कितनी है, 75% है। कितनी है, 75%। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसी को ही कटा लेना, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए इससे कटाइए, 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100, और आपका देखिए 25 से कम 25, 25 चौका 100। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए अब इसको कटा लीजिए, आपको कटाना है। देखिए या इस तरह से कर लीजिए, देखिए थोड़ा समझिए, देखिए थोड़ा सा आपको समझना है, कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को समझना है अच्छी तरह से। देखिए क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अच्छी तरह से समझना है। देखिए डी विभाग में 75% कर्मचारी पुरुष है, तो डी विभाग का पूछ रहे हैं, तो 450 गुने कितना, 8%, तो 8% पूछ रहे हैं, बटा क्या हो जाएगा, 100, और गुना क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं डी विभाग में 75% कर्मचारी पुरुष हैं, तो महिला कितनी रही होगी, 25% रही होगी। कितनी रही होगी, 25%। अब इसको ही कटाना है, आपको आंसर देना है। देखिए 25 कम 25, 25 चौका 100, और ये कटेगा 0 से, एक 0 कटेगी डियर स्टूडेंट। आप इसको कटा लीजिए, कटाइए इसको। देखिए 2 से कटाएंगे, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 5 से कटाएंगे, 5 9 45, और 4 से ये 4 कटेगा, बचेगा क्या आपका 9%। क्या बचेगा, 9%। तो टोटल महिला कर्मचारी कितनी होंगे, 9% होंगे। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। क्या पूछे हैं, डी विभाग में पूछ रहे, तो डी विभाग में कितना परसेंट है डियर स्टूडेंट, 8% क्या है आपके, 8। डी विभाग में 75% कर्मचारी पुरुष थे, तो महिला कितनी रही होगी, 25% रही होगी। तो डी विभाग कितने, 8%। तो 8% का यानी कि 450 का 8% आपको निकालना है, और पूछ रहे महिला कर्मचारी कितने हैं, 25%, तो 25 बटा कितना हो जाएगा, 100। अब इसको कटा लीजिए, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 बार में कटेगा, और ये 2 से कटेगा, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, ये कितने बार में कटेगा, 5, और 5 से कटेगा, 5 9 45, कितना बचा 45, 4 से ये 4 कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा 9%। तो 9% इसका क्या आएगा,
क्या आएगा, कर्मचारी होंगे, यानी कि महिला कर्मचारी कितनी होगी, तो 9% होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको इसी तरह से सोल्व करना है। और ये क्वेश्चन सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राफ एंड तालिका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डियर स्टूडेंट। आपको क्या करना है, अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ना है। और क्लास समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आपको लाइक करना है और शेयर भी जरूर करना है। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए एक निर्देश दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किस तरह से आपको पहले क्वेश्चन को समझना है। अगर क्वेश्चन को समझेंगे तो आप सभी जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, निर्देश दिया हुआ है 1 से लेके 5 तक दी गई तालिका सारणी का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो निम्नलिखित तालिका में 4 व्यक्ति ए बी सी तथा इसमें डी सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तु की बिक्री कर रहे हैं। तो इसमें कहां पर देख रहे हैं आपको, ए बी सी और डी इनकी बिक्री कर रहे हैं। और ये दिया हुआ है आपके कितने, इसमें 4 व्यक्ति दिए हुए। तो 4 व्यक्ति कौन, ए बी सी और डी। ये कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं। कह रहे हैं डी सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तु की बिक्री कर रहे हैं, यानी कि ये सोमवार में 40% कर रहा है, 45 ये 25 ये डी ये सोमवार में कर रहा है। मंगल को कितने कराएगा, ए ये 35 और बी कितना करेगा 50 और सी कितना करेगा मंगल को 48 और डी कितना करेगा 26% करेगा, बिक्री करेगा ये मंगलवार को। शुक्रवार को कितना करेगा, ये 25 और बी कितना करेगा 28 और सी कितना करेगा 15 और डी कितना करेगा 41। ये कब करेगा, शुक्रवार में। तो ए कितनी करेगा, शनिवार में कितना करेगा 30% करेगा और बी कितना करेगा 40 और सी कितना करेगा शनिवार में 45 और डी कितना करेगा 40। ये डियर स्टूडेंट बिक्री कर रहे हैं, कितने सप्ताह में कर रहे हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे आगे। देखिए इसी तालिका पे क्वेश्चन देखेंगे, कुछ क्वेश्चन हुए हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन पहला क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मंगलवार को ए के द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या होगा। क्या पूछ रहे हैं, अनुपात पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, देखिए कभी भी क्वेश्चन सोल्व करें आप, या रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करें या मैथ के क्वेश्चन सोल्व करें, पहले आपको एक चीज याद रखनी है। तो क्वेश्चन को कभी भी सोल्व करें और रीजनिंग के क्वेश्चन को सोल्व करें तो क्वेश्चन को पढ़ने का, समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, समझाते हैं। क्या कह रहे हैं, मंगलवार को ए के द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार के सी के द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात बताना है। किसके द्वारा, देखिए मंगलवार को क्या पूछ रहे हैं, मंगलवार को बेची गई वस्तु, या आप इस तरह से कर लिया, मैं शॉर्ट करता हूं। देखिए मंगल के द्वारा बेची गई वस्तु ए और किसके, शनिवार के द्वारा बेची गई वस्तु क्या है, सी। अब देखिए ए, तो ए कहां पर है, ए सोमवार मंगल को बेच रहा है, कितना है 35, तो 35%। अब आगे देखिए शनिवार को सी, देखिए शनिवार कहां पर है आपका और सी कहां पर है, सी 45, तो कितना हो जाएगा 45। क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहे वस्तु का अनुपात क्या होगा। तो ए ने मंगलवार को 35% में बेची और शनिवार को 45 में बेची। किसने बेची, शनिवार को बेची सी ने। अब इनका ये अनुपात पूछ रहे हैं, तो अनुपात आपको निकालना है। देखिए किस तरह से निकालेंगे, आप इसको आप कटा लीजिए। कैसे, 5 से कटा लीजिए, 5 सत्ते 35 और 5 नवे 45, यानी कि 7:9। तो 7:9 होगा। देखिए 7:9 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाते हैं आपके एग्जाम में, और ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन समझ में आए हैं डियर स्टूडेंट, तो आज की क्लास को लाइक जरूर करिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे आपने स्टूडेंट है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके चैनल से हमारे जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो क्वेश्चन समझ में आया तो फिर, अगर क्वेश्चन समझ में आए तो कमेंट में लिख के बताइए। क्वेश्चन देखेंगे दूसरा। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहे हैं सोमवार को डी के द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत होगा। कितना प्रतिशत होगा ये आपको बताना है डियर स्टूडेंट। रुकिए, देखिए क्वेश्चन में कहीं गलती हुई है डियर स्टूडेंट। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं सोमवार को डी के द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी के द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। क्या पूछ रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, सोमवार को डी के द्वारा बेची गई वस्तु और शनिवार को सी के द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत होगा, परसेंटेज में आपको बताना है। तो कितना होगा, देखिए लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, समझिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब कह रहे हैं, सोमवार को डी के द्वारा बेची गई वस्तु। अब डी के द्वारा बेची गई वस्तु सोमवार को कितनी, 20, तो कितनी है, 20 है। कितनी परसेंट है, 20% है। अब कह रहे हैं शनिवार को सी के द्वारा, शनिवार को पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, शनिवार को सी के द्वारा बेची गई वस्तु के हैं शनिवार को, शनिवार कहाँ है, यहाँ पर है। क्या कह रहे हैं, सी, और सी के द्वारा बेची गई वस्तु क्या है, 45 है। कितना है, 45% है। अब ये पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, बेची सी के द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत होगा, यानी कि 20 का, यानी कि 20/45 का कितना प्रतिशत होगा, ये आपको बताना है। तो गुना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसी को ही आपको कटा लेना है, आपका आंसर आएगा। देखिए किस तरह से आपको करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कटाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए आप इसको 5 से कटा लीजिए, 5 से कटेगा, देखिए 5 चौक 20 और 5 9 में कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब 9 से ना तो ये कटेगा ना ही कटेगा, ऊपर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400, और 400/9। जब हम 400 को क्या करेंगे, 9 से भाग करेंगे, 9 से भाग कर लीजिए। देखिए 9 से भाग करेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा, 27, और 9 5 45 ज्यादा हो जाएगा, और 9 चौक कितना चलेगा, 36 चलेगा। 9 चौक 36, 40 में से 36 घटाएंगे कितना बचेगा, 4, और 9 चौके कितना हो जाएगा आपका 36, और 40 में से 36 घटाएंगे कितना बचेगा, 4। आगे पढ़ा नहीं चला तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 9, देखिए 9 चौक कितना हो जाएगा आपका 36, तो 9 चौक कितना होगा आपका डियर स्टूडेंट, 9 चौक 36। आगे भी इतना ही चलेगा, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 44 पॉइंट आपका 44% आपका आंसर आएगा। तो क्या कह रहे हैं, सी के द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत होगा, यानी कि डी का और सी का कितना प्रतिशत होगा, वो 44 पॉइंट यानी कि कितना परसेंट होगा, 44% होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और जितने नए स्टूडेंट हैं चैनल पे, तो चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके चैनल से आप जुड़ जाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी को क्या करना है, अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ना है। अब चलते हैं नए क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं बी, सी तथा डी के द्वारा क्रम से सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। क्या पूछा इसने, औसत पूछा। तो औसत क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए ध्यान से समझिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या पूछे हैं क्वेश्चन, बी और सी और डी एक क्रम से डियर स्टूडेंट सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या होता है। तो औसत क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे उनकी कुल संख्या। ये क्या होता है, आपका औसत होता है। औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे उनकी कुल संख्या, ये होता है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, कह रहे हैं बी, तो बी क्या है आपका, सोमवार है। तो सोमवार को कितना बेच रहा है डियर स्टूडेंट, ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बी आपको बताना है, बी कितने दिन में बेच रहा है, यानी कि कितना बेच, देखिए बी सोमवार को कितना बेच रहे हैं डियर स्टूडेंट, क्रम में पूछ रहे हो, तो क्रम में कितना पूछ रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये आपको बताना है। चलिए देखिए
बी क्या कह रहे हैं, सोमवार को। तो बी कितना कर रहे हैं, सोमवार को कितना बेच रहा है, कह रहे हैं क्रमवार बेच रहा है वो। तो बी सोमवार को कितना बेच रहे हैं, 45 बेच रहे हैं। कितना बेच रहे हैं, 45। अब क्या कह रहे हैं, सी। और सी देखिए कब, सी मंगलवार को। तो सी मंगलवार को क्या कर रहे हैं, कितनी वस्तु बेच रहे हैं, सी मंगलवार को। देखिए मंगलवार ये सी है, तो कितनी बेच रहे हैं आपका, 48 बेच रहा है। कितनी बेच रहे हैं, 48 वस्तु बेच रहे हैं। अब आपको आगे देखिए डी। देखिए क्या पूछना है इसने, इसने पूछा इसमें डी। तो डी क्या कर रहे हैं, डी कब, मंगलवार को हो गया, सोमवार हो गया आपका। अब आता है आपका शनिवार। तो डी क्या कर रहे हैं आपका, शनिवार को कितनी वस्तु बेच रहे हैं। तो शनिवार को डी कितनी बेच रहे हैं, 40 बेच रहे हैं। अब इनकी आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत क्या होते हैं, औसत होते हैं, औसत बराबर होते हैं सभी संख्याओं का योग बटे उनकी कुल संख्या होते हैं। तो औसत निकालना है तो 45 और प्लस आपका 48 और प्लस क्या हो जाएगा 40। और कितनी संख्या है, सभी संख्या का योग बटे कुल उनकी संख्या। 1 2 3, तो 3 है। तो इन्हीं का ही औसत आपको पूछना है। अब देखिए आप जोड़िए, देखिए 8 और 5 कितना होते हैं डियर स्टूडेंट, 13 होता है। 13 का 3 का कैरी 1 लगेगा, 4 और 4 और 4 कितना होगा 12, और 12 और 1 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, देखिए 4 और 4 और 4 जोड़ेंगे, 4 4 8 और 4 12 और कैरी 1 लगा था डियर स्टूडेंट, तो 13 33 हो जाएगा। और कुल संख्या कितनी है, 3 है। तो हम इसको भाग करेंगे, 133 को क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे। देखिए 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 चौके कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 13 में से 12 गया, 1 बचेगा, ऊपर से उतार लिया 3, तो 3 चौके कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 12, तो 1 बचेगा। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 एकम 3 और आपका देखिए 3 एकम 3, 3 दूना के 6 और 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9। तो 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, दशमलव तो लगी रही थी, 0 बढ़ाएंगे तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। देखिए 9, यानी कि जो इसको कटा के आएगा वो कितना पॉइंट में जाएगा, तो 44 पॉइंट कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। यही क्या होगा, औसत होगा। तो सभी संख्याओं को क्या पूछ रहा था, वो सभी वस्तुओं का औसत पूछ रहा है। तो सभी वस्तुओं का औसत कितना होगा 44.33। देखिए 44.33 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो क्वेश्चन बताइए समझ में आ रहे हैं, तो क्वेश्चन को समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मन लगा के पढ़िए। आप 100% बिल्कुल सही करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। कोई भी आपको डाउट है या कोई भी आपको दिक्कत है तो कमेंट में आप हमें लिख के बता दीजिए, या हमारा जो टेलीग्राम है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली के सर्च करके। इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, और टेलीग्राम को आप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली के सर्च करके। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहे हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है। क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, पूछे जाते हैं। क्या कह रहे हैं, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में और बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए डी कितने परसेंट है डी, और सभी क्या कह रहे हैं, देखिए सप्ताह के सभी सप्ताह कितने हैं 4 है। क्या पूछे हैं 4 है, तो पूछ रहे हैं सप्ताह के सभी बिक्री की तुलना में क्या कह रहे हैं डी, तो डी की तुलना में कितना है 20 और प्लस 26 और प्लस आपका 41 और आपका ये 40। देखिए ये आपका क्या है डियर स्टूडेंट, ये आपका पूछ रहे हैं डी की वस्तु की तुलना में, डी की वस्तु की तुलना में यानी कि सप्ताह, ये आपका क्या है सप्ताह है। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं, बी की वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, बी ये आपका है। देखिए ये बी है आपका, और बी की में क्या पूछ रहे हैं आपको, यो देखिए 45 प्लस 50 और प्लस आपका 28 और प्लस आपका कितना हो जाएगा 40। अब इसकी वृद्धि में पूछ रहे हैं कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आपको बताना है। अब आपको इनको क्या करना है, जोड़ना है। देखिए जोड़ने का तरीका इस तरह से आप जोड़ लीजिए, अगर नहीं जोड़ना है तो आपको इस तरह से जोड़ना है। देखिए 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 और 6 अरे कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 7 हो जाएगा।
अब इसको जोड़ेंगे 4 4 4 8 8 और 2 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो कितना आया 27 आया। इसी तरह से आप इसको जोड़िए, इस तरह से आपको जोड़ना है। ये देखिए 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 8 में 0 जोड़ेंगे 8 और 8 और 5 कितना होगा डियर स्टूडेंट 13। कैरी कितना लगेगा 1 लगेगा आपका। देखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 और 11 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 11 में 4 जोड़ेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा। देखिए जब 11 में हम 4 जोड़ेंगे डियर स्टूडेंट तो आपका कितना होगा 11 और 4 देखिए 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 15। तो कितना हो गया 53 हो गया और ये कितना हो गया 27 हो गया। देखिए कितना हो गया डियर स्टूडेंट, देखिए 53 नहीं होगा डियर स्टूडेंट, ये आपका 16 हो जाएगा, सॉरी 16 होगा। देखिए जब 11 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16 यानी कि 163 हो जाएगा। अभी यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं बी की वस्तु में बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है, ये पूछ रहे हैं। तो ये 27 है आपका, किसकी है ये आपकी डी की है। और बी की कितनी है डियर स्टूडेंट, बी की आपकी 63 है। तो देखिए 127 से कितना हुआ, कितना बढ़ा 163 बढ़ा। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई डियर स्टूडेंट, आपको घटा लीजिए। अब आपको क्या करना है घटाना है। देखिए 13 में से 7 गया कितना बचेगा डियर स्टूडेंट 4 बचेगा। कितना 13 में से 7 गया। देखिए इसमें से 63 में से आपको 27 घटाना है तो 13 में से 7 गया कितना बचेगा 4 बचेगा। इधर कितना बचेगा 5 और 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3 यानी कि 34% की वृद्धि हुई है। अब ये कह रहे हैं प्रतिशत में वृद्धि हुई है, किससे वृद्धि हुई है ये आपको बताना है। तो किससे वृद्धि हुई है डियर स्टूडेंट, ये चीज आप बताइए जरा। देखिए कितने परसेंट की, देखिए 13 में से 7 गया कितना बचता है डियर स्टूडेंट 6 बचता है, सॉरी 6 बचता है यानी कि 36% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा 36% हो जाएगा। और किससे हो रहा है 36% डियर स्टूडेंट, किससे डी की वृद्धि से हो रहा है यानी कि 127 और गुना क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। देखिए 127 किसी से कटेगा 36 कटेगा नहीं कटेगा। तो आपको क्या करना है आपस में इसकी गुणा करनी है। तो कितना हो जाएगा 3600 और 127। जब हम 127 को 36 से भाग करेंगे, देखिए भाग करने का तरीका सीखिए। 36 को क्या करेंगे हम भाग करेंगे, 127 से 36 को भाग करेंगे डियर स्टूडेंट, ये आपको बताना है। देखिए जब हम 36 से भाग 127 को भाग करेंगे 36 से, ये कितनी बार में जाएगा डियर स्टूडेंट, लगभग आपका जो आंसर आएगा वो ये लगभग आपका जो कटेगा 28.33 के आसपास में कटेगा। किसमें कटेगा 28। देखिए कुछ नहीं करना आपको, गुणा करनी है आपको। देखिए 7 दूना के 14, देखिए 7 दूना के 14 हासिल को 1 लगेगा, 2 दूना के 4 और 1 5 हो जाएगा आपका और 2 एकम 2। देखिए कितना चलेगा आपका 54 चलेगा। अब इसको घटा लीजिए, 10 में से 4 गया बचेगा 6, इधर बच गया 5 और इधर 0 का 0 और ये कितना हो गया 1, ऊपर से 0 उतार लेंगे तो 28। देखिए 8 और 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, लगभग 28.33 के आसपास में जाएगा। और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा यानी कि 28.33%, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है डियर स्टूडेंट। आपको बताइए क्वेश्चन समझ में आए तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 बता दूं इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सोमवार को बेची गई वस्तु की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्यम कितना अंतर है। क्या पूछ रहे हैं अंतर पूछ रहे हैं डियर स्टूडेंट, किसमें सोमवार को जो बेची गई वस्तु का औसत और क्या कह रहे हैं शुक्रवार को बेची गई वस्तु का औसत का मध्यम, क्या पूछ रहे हैं मध्यम अंतर पूछ रहे हैं यानी कि दोनों का अंतर पूछे। और औसत बराबर क्या होता है ये चीज मैंने आपको समझाई। औसत बराबर होते हैं सभी संख्याओं का योग बटे उनकी कुल संख्या, ये चीज है डियर स्टूडेंट, क्या है ये है। और यही चीज आपको पूछा है, क्या पूछ रहे हैं सोमवार। देखिए सोमवार कहाँ है, यहाँ पर सोमवार है। क्या है सोमवार को बेची गई वस्तु का औसत, सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत कितना है। देखिए सोमवार को थोड़ा समझना है डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोमवार 40, ये 45, ये आपका 25
और ये आपका कितना कर रहे हैं 20% बेच रहा है। आगे देखिए आगे क्या कह रहे हैं, शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं का औसत, शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं का औसत, तो ये शुक्रवार का, शुक्रवार कहाँ डियर स्टूडेंट ये बेच रहा है। अब ये 25, 28, 15 और 41 ये बेच रहे हैं, तो 25 और 28 और आपका क्या हो जाएगा 15 और क्या हो जाएगा 41। अब क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं औसत, यानी कि औसत बराबर क्या होता है सभी संख्या, यानी कि सभी संख्याओं का योग बटे कुल उनकी संख्या होता है। चलिए आज समझाते हैं आपको। अब इनको आप जोड़ लीजिए, इनको जोड़िए, देखिए जोड़ के कितना हुआ, देखिए जोड़ने का तरीका, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, हासिल कितना लगेगा 1 लगेगा डियर स्टूडेंट। इसको जोड़ेंगे इसमें 2 और 2 2 4 4 4 8 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 और एक हासिल का लगेगा आपका कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। और टोटल कितनी संख्या है डियर स्टूडेंट 1 2 3 4, तो कितनी है 4 है। ये कौन सी वाले का है, ये आपका सोमवार वाले का है। अब आगे देखिए शुक्रवार वाले का औसत देखिए कितना है, देखिए इसको जोड़िए 1 5 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 और 6 और 8 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 14 और 14 और 5 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। हासिल कितना लगेगा 1 लगेगा। देखिए अब दूसरी संख्या जोड़ेंगे 4 और 1 कितना हो जाएगा, देखिए 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 और 5 और 2 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 7 और 7 और 2 कितना हो जाएगा आपका जरा बताइए 9 हो जाएगा। और 9 और 1 हासिल का लगाएंगे 10 और औसत कितना है 1 2 3 4, तो कितनी संख्या है 4। अब क्या पूछे हैं, यही पूछ रहे हैं बेची गई वस्तुओं का औसत के मध्यम अंतर पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं अंतर, इन दोनों का आपको अंतर बताना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, देखिए क्या करना है 130 बटे क्या हो जाएगा 4 और माइनस 1 बटा यानी कि 109 बटा 4, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4 और 130। देखिए 130 देखिए 4 एकम 4, जब 4 से भाग करेंगे 4 एकम 4 1 आएगा और 1 की गुणा पर करेंगे 30 माइनस, चलिए 4 एकम 4 और इस 30 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब इसको क्या करिए घटाइए, अब आपको घटाना है, किस तरह से घटाना है, बड़ी संख्या कौन सी है 130 और इसमें से क्या करना है आपको 9 घटाना है। एकदम बेसिक से चलिए देखिए 3 जीरो में से 9 नहीं जाएगा, क्या करेंगे एक दाई यहाँ लेंगे 10, 10 में से 9 गया कितना बचेगा 1 बचेगा और यहाँ कितना बचा आपका 2, यानी कि जब आप 130 में से 109 घटाएंगे कितना बचेगा 21 बचेगा और ये नीचे क्या है आपका 4। अब आपको कुछ नहीं करना है, अंतर पूछा तो अंतर कितना है 21/4, मगर यहाँ पर क्या दिया हुआ ऑप्शन में, आपका ऑप्शन में दिया हुआ है पॉइंट में। अब इसको भाग कर दीजिए, क्या करिए आप 21 को भाग कर दीजिए, आपको भाग करना है डियर स्टूडेंट, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा 20 और आप पर से उतारेंगे 1, 1 का पारा इसमें नहीं चलेगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 4 गुना के कितना हो जाएगा 8, 10 में से 8 गया कितना बचेगा 2, दशमलव लगाएंगे 0 और 4 पंजे कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 20 हो जाएगा। तो कितना आएगा कट के, यानी कि 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो रहा है डियर स्टूडेंट। बताइए क्वेश्चन समझ में आया है, क्वेश्चन समझ में आया तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। अभी तक आपने टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए एग्जाम ओनली के सर्च करके। तो डियर स्टूडेंट ये आज आपका पहला क्लास रहा है ग्राफ एंड तालिका का और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।